गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म क्लॉक में। दोस्तों, नगरपालिका अधिनियम 2009 चल रहा है, जिसका आपका सिलेबस में जो दिया हुआ पार्ट है वो है नगरपालिका गठन एवं शासन। इसको बहुत अच्छे से पढ़ते हैं हम, इजी और अच्छे तरीके से। कैसे? नगरपालिका गठन और शासन मतलब कॉन्स्टिट्यूशन नगरपालिका का और गवर्नमेंट, दोनों चीजें इस अध्याय में हम पढ़ेंगे। तो अपन शुरू करते हैं धारा 3 से। थर्ड नंबर जो की धारा है, सेक्शन है, इस सेक्शन में नगरपालिकाओं का परिसीमन के बारे में डिनोट किया गया है। डिलिमिटेशन ऑफ म्यूनिसिपैलिटी मतलब परिसीमन क्या होता है? परिसीमन नगरपालिका का जो क्षेत्र है उसमें कोई किसी तरह का परिवर्तन ही परिसीमन है। परिसीमन आपके इलेक्शन कमीशन और इन सब से संबंधित भी आता है कि परिसीमन कर दिया गया, परिसीमन आयोग भी है उस तरह से कि उसमें थोड़ा परिवर्तन कर दिया जाता है, वही सेम है। परिसीमन मतलब सीमाओं में परिवर्तन। परिवर्तन के कारण क्या है? नगरपालिका में सीमाओं का परिवर्तन क्यों होगा? देखो, वार्ड विशेष में जनसंख्या अगर बढ़ गई, मान लो किसी कारण से वार्ड विशेष में ज़्यादा जनसंख्या बढ़ गई, फ्लैट सिस्टम हो गया, तो वहाँ पर जनसंख्या ज़्यादा बढ़ने से उस वार्ड की जनसंख्या बढ़ गई और उस वार्ड का क्षेत्र कम करना पड़ेगा, क्योंकि उसकी जनसंख्या को दूसरे वार्ड में ऐड करना पड़ेगा। तो वहाँ क्या करना पड़ेगा? परिसीमन। दूसरा, वार्ड विशेष में जनसंख्या कम हो गई, वार्ड विशेष में जनसंख्या कम हो गई, मान लो सीवेज के नाले का निर्माण हो गया किसी क्षेत्र विशेष में और वहां पर अचानक से लोग दूसरी जगह जाकर शिफ्ट होने लग गए। एक तो वो सीवेज बना, वहां पर भवन तोड़े गए और इतना सारा वो किया गया, तो पॉपुलेशन कम हो गई और लोग दूसरी जगह शिफ्ट हो गए अच्छी जगह पर। तो वहां पर क्या हो गया? वार्ड में संख्या कम हो गई, तो अब उस वार्ड की परिसीमन बढ़ाकर उसका क्षेत्र बढ़ाना पड़ेगा। तो इस तरह से मैंने ये एग्जाम्पल्स दिए हैं आपको। तो परिसीमन कौन करता है? परिसीमन क्या नगरपालिका करता है? नहीं, नगरपालिका परिसीमन नहीं करता है। परिसीमन का अधिकार राज्य सरकार का होता है और वो किसके माध्यम से करती है? राजपत्र गजट में प्रकाशित करके और फिर उस नगरपालिका का परिसीमन करती है। ठीक है? और वो अधिसूचना द्वारा, नोटिफिकेशन, ये अधिसूचना बार बार आता है शब्द। नोटिफिकेशन आपका एग्जाम का नोटिफिकेशन, बहुत सारे नोटिफिकेशन आते हैं, तो आप उसको हिंदी में क्या बोलते हैं? अधिसूचना। ये बार बार यूज होगा। ठीक है? अधिसूचना द्वारा। तो ये परिसीमन के कार्य अपन देखते हैं आगे, और राज्य सरकार के राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा क्या उसमें उपबंध किया गया है, परिसीमन के कार्य हैं, और उस परिसीमन के कार्य से संबंधित राज्य सरकार के राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा क्या उपबंध किया गया वो देखते हैं। नंबर 1, नई नगरपालिका घोषित हो या स्थानीय क्षेत्र इसमें शामिल किया जाए। नई नगरपालिका घोषित हो, कोई नई नगरपालिका बनाई जाए, या स्थानीय क्षेत्र इसमें शामिल किया जाए। कोई नगरपालिका में उसके पास वाला क्षेत्र उस नगरपालिका में शामिल किया जाए। ठीक है? नई नगरपालिका बना गई या फिर स्थानीय क्षेत्र इस पुरानी वाली नगरपालिका में शामिल हो गया, तो इसके लिए राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उपबंध क्या है, क्या करेगी राज्य सरकार? उस क्षेत्र में नई नगरपालिका, उस क्षेत्र किसके लिए? नई नगरपालिका या अतिरिक्त क्षेत्र के लिए निर्वाचन, उस नया जो क्षेत्र है उसका निर्वाचन नियत दिन से, निश्चित दिन से 6 माह के भीतर करवाएगी। ठीक है? कितने दिन में करवाएगी? 6 माह के भीतर। नई नगरपालिका बनी है तो उसमें निर्वाचन, प्लस अगर नया क्षेत्र उसमें जोड़ा गया है तो नियत दिन से, जो दिन निश्चित किया गया है कि इस दिन से ये नगरपालिका का पार्ट है, तो उस दिन से 6 माह में क्या होगा? इलेक्शन राज्य सरकार करवाएगी। ठीक है? नेक्स्ट देखो क्या है, स्थानीय क्षेत्र हटाया, अपवर्जित, एक्सक्लूडेड किया गया। मतलब ये नगरपालिका है, ये वाला भाग हटाया गया। तो अब जो ये नया भाग हटाया गया है
तो नगरपालिका के हटाए गए सदस्यों को हटाया जाएगा। इस हटाए हुए भाग में जो वार्ड मेंबर्स चुने हुए हैं उन सबको हटा दिया जाएगा। ठीक है, हटाया गया है तो हटा दिया जाएगा, जोड़ा गया है तो उसमें नए इलेक्शन करवाए जाएंगे। फिर तीसरा है, तीसरे में दो पार्ट है, एक नगरपालिका का दूसरी नगरपालिका में समामेलन। एक नगरपालिका दूसरी में सम्मिलित हो जाती है। अब जो नई नगरपालिका है वो क्योंकि बड़ी होगी, सम्मिलित दूसरी हो रही है ना, तो वो एक बड़ी होगी। तो अब इसमें क्या नियम है, जो नगरपालिका सम्मिलित की गई है दूसरी नगरपालिका, उसमें मेन नगरपालिका में जो सम्मिलित की गई है उसके अध्यक्ष, क्योंकि पहले वहां अध्यक्ष भी होगा, उपाध्यक्ष भी होगा, सदस्य, सभी सदस्य माने जाएंगे। दूसरी वाली नगरपालिका के सदस्य सभी दूसरी नगरपालिका के सदस्य माने जाएंगे। ठीक है, जबकि इसमें सम्मिलित किए गए हैं, वो जिसमें सम्मिलित किए गए हैं पहली वाली नगरपालिका में है तो उसका अध्यक्ष भी अध्यक्ष रहेगा, उसका उपाध्यक्ष भी उपाध्यक्ष रहेगा और सदस्य तो सदस्य रहेंगे। ठीक है, तो ये याद रखना है। दूसरा है दो से अधिक नगरपालिकाओं में, इसको थोड़ा करेक्ट कर लो, 2 से अधिक नगरपालिकाओं में विभाजन। अगर एक नगरपालिका है उसका 2 या 2 से अधिक नगरपालिकाओं में अगर विभाजन हो जाता है तो उसके लिए राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में प्रकाशित आदेशों के क्या उपबंध हैं, वो है पुरानी नगरपालिका के सदस्य, पहले जो विघटित हुई थी उससे पहले जो सदस्य थे वो नई नगरपालिका में गए, इस पार्ट के सदस्य इस वाली नगरपालिका में, इस पार्ट के सदस्य इस वाली नगरपालिका में पुनः सदस्य बन जाएंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो, स्थानीय क्षेत्र नगरपालिका न रहे, सीज कर दी जाए, पूरी नगरपालिका ही सीज कर दी जाए कोई प्रशासनिक कारणों से या किसी कारण से। इसका एक उदाहरण मैं आगे आपको देने वाला हूं। तो अगर वो नगरपालिका सीज कर दी जाए तो क्या उपबंध है, तो नगरपालिका को विघटित कर दिया जाएगा, उसके सारे सदस्य सबको विघटित कर दिया जाएगा, उसमें कुछ रहेगा नहीं, सीधी सी बात है। अब एक टिप्पणी में अपन आगे देखते हैं, एक केस है, केस क्या है, बनवारीलाल मुंदड़ा एवं अन्य, और बनाम किसके, राजस्थान सरकार और अन्य, राजस्थान सरकार और कुछ लोग उसके साथ में, और इधर बनवारीलाल मुंदड़ा और उनके साथ में कुछ लोग हैं। इन दोनों में केस फाइल किया गया, आपस में केस किया गया और डबल बेंच ने इसका निर्णय 2016 में दिया। अब देखते हैं केस क्या है। जनपद है अपना बीकानेर, ग्राम पंचायत का नाम है नापासर, ग्राम पंचायत है नापासर, कहां पर है, बीकानेर की घटना है। नगरपालिका घोषित की गई, अधिसूचना 1/10/2008 द्वारा, 6 अक्टूबर 2008 द्वारा नोटिफिकेशन दिया गया कि ये ग्राम पंचायत अब नगरपालिका होगी। अब जैसे ही नगरपालिका बनती है तो सरपंच महोदय ऑटोमेटिक ही उससे पद से हट जाते हैं। अब सरपंच महोदय ने अपने चुनाव में प्रचार के लिए इतना पैसा लगाया, इतना सब किया और वो तुरंत हट गए, सरपंच महोदय की दिक्कत हो गई। सरपंच महोदय चले गए प्रशासन में, मंत्री महोदय के पास गए, सांसद महोदय के पास में गए कि हमारी ये अधिसूचना वापस करो, और उन्होंने कैसे तैसे करके अधिसूचना वापस करवा दी। इसकी सत्यता नहीं है कहीं ये सरपंच महोदय मेरे पे केस कर दें, मैं ऐसा बता रहा हूं, और ये हो सकता है सत्य भी हो। दूसरी अधिसूचना उन्होंने जारी करवाई, ये क्या है, प्रत्याहरण की, विड्रॉवल की। कौन सी, जो नगरपालिका घोषित की थी उसको विड्रॉवल करवा लिया। कितनी तारीख को, 18/9/2009 को, मतलब वापस वो नगरपालिका क्या बन गई, ग्राम पंचायत बन गई। ठीक है, और ये मैंने सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट देखा था ऑनलाइन और उसमें से मैंने ये सब पढ़ा तो मेरे को थोड़ा सा आभास हुआ कि ये ऐसा हुआ है। इसको कोर्ट ने अपखंडित कर दिया, क्वेश्ड कर दिया, क्योंकि ये जो घटना थी उसको क्वेश करने के कोर्ट ने कारण भी दिए
कि कोर्ट ने क्या बताया कि ये नगर पालिका को ग्राम पंचायत बनाया तो इनको सबसे पहले अपने असेंबली में रिजोल्यूशन लाना चाहिए था। राज्य सरकार का काम है ये, राज्य सरकार उसके लिए प्रस्ताव लाए और उसके डिसोल्यूशन के लिए प्रस्ताव लाए, तब वो नगर पालिका ग्राम पंचायत बने। दूसरा, न उन्होंने सार्वजनिक सूचना दी, सरपंच महोदय अपना पद बचाने के चक्कर में इधर उधर से करवा के अधिसूचना जारी करवा दी, जबकि उसके लिए सार्वजनिक सूचना दी जानी चाहिए थी कि भाई हम इन कारणों से इसको नगर पालिका को ग्राम पंचायत वापस बना रहे हैं। नहीं निवासियों को सुनवाई का अधिकार दिया गया, निवासियों को से कहा नहीं गया कि भाई हाँ क्या बात है, क्या दिक्कत है, कोई सुनवाई का अधिकार नहीं दिया गया, नगर पालिका को तुरंत उसमें कन्वर्ट कर दिया। तो कोर्ट ने वापस उसको नगर पालिका घोषित किया, वो जो अधिसूचना थी उसको क्वेश्चन कर दिया और जो पहले वाली थी उसी को मान्य रखा। ठीक है, तो ये था। अब दूसरा टिप्पणी अपना है कि जो नगर पालिका पहले से है, जो नगर पालिका पहले से है, मतलब पहले से नगर पालिका है, नई नगर पालिका बने या फिर कोई नई नगर पालिका बनती है, या फिर ऐसी नगर पालिका जिसकी सीमाएं बदल दी गई हैं। तीन कंडीशन हो गई। पहली ऐसी जो पहले से नगर पालिका है, दूसरी ऐसी जो नई बनी है, और तीसरी ऐसी जिसकी सीमाओं में परिवर्तन कर दिया है। तो क्या करेगा नगर पालिका अपने प्राधिकार में, मतलब अपने अधिकार में, कलेक्टर महोदय या कलेक्टर महोदय द्वारा नामित कोई अधिकारी, कलेक्टर महोदय नामित कर दे कि भाई इस अधिकारी को, नामित अधिकारी के अनुमोदन से अपनी जो नगरपालिका की सीमाएं हैं, यहां तक है, वहां पर बाकायदा अपने खर्चे से, एक आपने देखा होगा नगरपालिका कहीं होती, नगरपालिका की सीमा समाप्त, वो अपना बोर्ड और एक लगा के रखते हैं रोड के पास में कि ये नगरपालिका की सीमा समाप्त है। तो नगरपालिका अपने खर्चे से किसका अनुमोदन लेंगे? कलेक्टर महोदय या उसके द्वारा, कलेक्टर महोदय द्वारा नामित कोई प्राधिकारी, ठीक है, निमित्त कोई प्राधिकारी, उसके अनुमोदन से खुद के खर्चे पर अपनी सीमा है नगरपालिका की, चाहे वो पहले से है नगरपालिका तो उसकी सीमा, कोई नई नगरपालिका बनी है तो उसकी सीमा, और कोई सीमा में अगर परिवर्तन हुआ तो परिवर्तित सीमा है उसमें अपनी सीमा में सीमा चिन्ह लगाएंगे और वो सीमा चिन्ह अपने खर्चे पे लगाएंगे। ठीक है, इसके बाद जब कोई स्थानीय क्षेत्र नगरपालिका नहीं रहे, जब कोई स्थानीय क्षेत्र नगरपालिका न रहे, सीज हो जाए, तो अब उस सीज होने की स्थिति में क्या क्या करेंगे? पहला देखते हैं, नगरपालिका निधि का अधिशेष। नगरपालिका अगर बनती है तो उसके फंड्स होते हैं और वो फंड्स आके नगरपालिका के एक जगह उसको रखा जाता है, जितना फंड्स आ रहा है, कोई रेवेन्यू आ रहा है कहीं से तो उसको रखा जाता है। दूसरा, संपत्ति और अधिकार और प्रभावित करने वाले दायित्व। संपत्ति भी होती है नगरपालिका की, बिल्डिंग भी होती हैं और उसके अधिकार सब कुछ, इसके अलावा प्रभावित करने वाले दायित्व, इसके अलावा कुछ लाइबिलिटी भी होती हैं, उनको कुछ कर चुकाने पड़ते हैं, कुछ कार्य जनता के लिए करने पड़ते हैं। तो ये सारे के सारे जब नगरपालिका हट जाएगी, वहाँ पर ग्राम पंचायत बन जाएगी, तो ये सारे के सारे पावर्स हैं वो किस में निहित हो जाएंगे? राज्य सरकार में। राज्य सरकार में सारे के सारे पावर्स नगरपालिका के चले जाएंगे। अब नेक्स्ट, विघटित नगरपालिका के फंड्स। जो नगरपालिका विघटित हुई है उसके जो फंड्स हैं, राज्य सरकार उनको कहीं दूसरी जगह नहीं लगा सकती, उनको उस क्षेत्र के फायदे के लिए या उस क्षेत्र के विकास के लिए ही लगाना पड़ेगा। ठीक है, उस क्षेत्र के विकास के लिए ही उस फंड को लगाना पड़ेगा। नंबर 4, जब एक नगरपालिका को दूसरी नगरपालिका में समाहित किया जाता है, एक नगरपालिका है और इसको नगरपालिका को पास वाली नगरपालिका में समाहित कर दिया जाता है। मान लो मनोहरपुर एक नगरपालिका है और शाहपुरा एक बड़ी नगरपालिका है, मनोहरपुर नगरपालिका को शाहपुरा नगरपालिका में समाहित किया जाता है, तो सभी निधि किसकी? मनोहरपुर नगरपालिका की सभी निधि, संपत्ति और अधिकार
दायित्वों सहित, उसकी लाइबिलिटी सहित सारे के सारे अधिकार पावर्स मनोहरपुर नगर पालिका के सारे दूसरी नगर पालिका में, शाहपुरा नगर पालिका में चले जाएंगे। ठीक है, इजी है। नेक्स्ट, एक नगर पालिका का एक भाग, मान लो मनोहरपुर नगर पालिका है और उसके पास में शाहपुरा नगर पालिका है। मनोहरपुर नगर पालिका का उत्तरी भाग, छोटा सा भाग है ना, मैं एग्जांपल दे रहा हूं, है नहीं, छोटा भाग दूसरे नगर पालिका में समाहित कर दिया जाता है। किसको दे दिया जाता है? शाहपुरा नगर पालिका को। अब क्या होगा, शाहपुरा नगर पालिका क्या करेगी, ये पहले राज्य सरकार इन दोनों नगर पालिकाओं से पूछेगी भाई कैसे क्या करना चाहिए, ये जो पार्ट आपने दिया है इसकी संपत्ति दायित्व प्राधिकार कितने तो दें उसको और कितने रखें मनोहरपुर के पास, कितने शाहपुरा को दें। तो ऐसे में जो राज्य सरकार अपनी अधिसूचना द्वारा पहले तो परामर्श करेगी, मनोहरपुर और शाहपुरा दोनों नगर पालिकाओं से परामर्श करेगी, और परामर्श करने के बाद में राज्य सरकार अपना निर्णय देगी कि उसका निधि संपत्ति और प्राधिकार दायित्व घोषित करेगी कि ये किसका कितना होगा। लेकिन अपवाद क्या है, राज्य सरकार को लगे कि ये इसमें शामिल हो रहा है, इसमें कोई खास संपत्ति प्राधिकार क्या कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, ये अवांछनीय है, तो राज्य सरकार उसमें किसी तरह की घोषणा करने से मना भी कर सकती है, मना भी कर सकती है। ठीक है, अब नेक्स्ट अपन देखते हैं इसी में छठा, दो नगर पालिकाओं के बीच कोई आवास गृह है। मान लो दो नगर पालिका पास पास हैं, ये शाहपुरा है, ये मनोहरपुर है। मनोहरपुर वैसे एक्चुअल में नगर पालिका नहीं है, पर मान लो कुछ दिन में बन जाएगी। तो इन दोनों के बीच में कोई आवास गृह है, विनिर्माणशाला है, वेयर हाउस है, कोई इंडस्ट्री है, ऐसी कोई है। राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा किसी एक नगर पालिका का घोषित कर सकती है, तो उसमें राज्य सरकार अपनी अधिसूचना जारी कर सकती है कि ये जो फैक्ट्री है ये बीच में जो आ रही है और ये फैक्ट्री इसकी मनोहरपुर की हो सकती है। राज्य सरकार घोषित कर सकती है कि ये शाहपुरा की हो सकती है, तो राज्य सरकार को ये अथॉरिटी है। ठीक है, इसके बाद नया स्थानीय क्षेत्र शामिल किया जाए तो नगरपालिका के सारे आदेश अधिसूचना नियम, मान लो शाहपुरा नगरपालिका क्षेत्र है और शाहपुरा नगरपालिका के पास में जो क्षेत्र नया शामिल कर दिया जाता है, तो उसमें नगरपालिका के पहले जो आदेश चल रहे हैं सारे नियम कानून एज इट इज उस पर अप्लाई हो जाएंगे। नए कानून ही नहीं, सारे पुराने और एज इट इज जो रूल्स रेगुलेशंस शाहपुरा पूरी नगरपालिका में चल रहे हैं वो ऐसे कैसे किस पर लागू हो जाएंगे, नए क्षेत्र पर लागू हो जाएंगे। ठीक है, अब आपके पास में और ऑप्शन आता है कि जब कोई गांव हो और उसका क्षेत्र नगरपालिका में सम्मिलित कर दिया जाए। मान लो थानागाजी नगरपालिका है और उसके पास में कोई गांव है, उसको नगरपालिका में सम्मिलित कर दिया जाता है, तो जो सम्मिलित किया जाता है उस तारीख से जो सम्मिलित गांव उस नगरपालिका में सम्मिलित किया जाता है, गांव या उसका क्षेत्र, जरूरी नहीं कि पूरा का पूरा गांव ही हो, एक छोटा पार्ट भी गांव का पूरा उसमें नगरपालिका में शामिल हो सकता है। तो क्या होगा, वह क्षेत्र गांव नहीं रहेगा, नगरपालिका में शामिल होते ही उस तारीख से वो गांव नहीं रहेगा। दूसरा, नगरपालिका अधिकारिता का प्रयोग करेगी, नगरपालिका अपनी अधिकारिता का प्रयोग करेगी, वहां पर ग्राम पंचायत नहीं करेगी। जिस तारीख से वो घोषित हो गया उसके बाद नगरपालिका का क्षेत्र बन गया वो। ठीक है, गए सम्मिलित किए गए क्षेत्र के सरपंच, उपसरपंच, वार्ड पंच सभी नगरपालिका के सदस्य बन जाएंगे। जो नया क्षेत्र नगरपालिका में जोड़ा गया है उसके वार्ड पंच, सरपंच, उपसरपंच सब के सब क्या बन जाएंगे, नगरपालिका के सदस्य बन जाएंगे। ठीक है, तो ये आपका हो गया गांव वाले उसमें। इसके अलावा पूरी पंचायत सम्मिलित होने पर, अगर पूरी की पूरी पंचायत नगरपालिका में सम्मिलित होती है तो क्या होगा, पूरी संपत्ति प्राधिकार और दायित्व नगरपालिका के होंगे। अगर पूरी की पूरी पंचायत सम्मिलित हो गई तो नगरपालिका के होंगे। अब नेक्स्ट, पंचायत का एक भाग होने पर, मान लो पूरी पंचायत नहीं हो रही और उसका एक पार्ट अगर शामिल हो रहा है
तो इसकी राज्य सरकार वापस अधिसूचना देगा, जैसे नगरपालिका का पार्ट नगरपालिका में शामिल हुआ था। तो ठीक है, गांव के किसी क्षेत्र के नगरपालिका बनने पर, गांव का कोई क्षेत्र है वो नगरपालिका बनने पर विधि अनुसार नगरपालिका उस पर विधि अनुसार अपने कानून के अनुसार जैसा है वो टैक्स लगा सकती है। ऐसे नहीं कि हम तो गांव के हैं, हमारा तो गांव वाला पार्ट है, हम टैक्स नहीं देंगे, क्योंकि उस पर शहर के नियम लागू हो जाते हैं, और जैसे ही शहर के नियम लागू हो जाते हैं तो वहां पर टैक्स देना ही पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद च जो पार्ट है, यह क्षेत्र पंचायती राज अधिनियम के अधीन नहीं रहेगा, क्योंकि अब वो नगरपालिका में आ गया तो उस पंचायती राज अधिनियम के तहत नहीं रहेगा, वो नगरपालिका अधिनियम के तहत रहेगा। ठीक है, तो ये बिल्कुल इजी था। इसकी टिप्पणी है, क्या टिप्पणी है वो भी देख लेते हैं अपन। टिप्पणी में दोस्तों ये है कि नगरपालिका बोर्ड दी भवानी मंडी, ये केस है, ये केस स्टडी अपन देख रहे हैं। नगरपालिका बोर्ड दी भवानी मंडी बनाम सतलेज कॉटन मिल्स, भवानी मंडी बनाम सतलेज कॉटन मिल्स 2017 का ये कोर्ट केस है। 2016 का इसका रिजल्ट जो है, 2017 में रिजल्ट आया, और मतलब केस है 2016 का। तो इसमें क्या इस केस स्टडी को देखते हैं। जो मील है ना, कौन सी, भवानी मंडी जो मील है, तो भवानी मंडी बनाम सतलेज कॉटन मिल्स, जो कॉटन मिल्स जो है दोस्तों, ये कहां पर थी, ग्राम पंचायत व नगरपालिका के बीच में थी। ये नगरपालिका का पार्ट है और ये ग्राम पंचायत का पार्ट है, और इसके बीच में यहां पर ये मील स्थापित थी। अब क्या हुआ, 18/1/1974 की घोषणा पर अधिसूचना जारी कर दी गई कि 18/2/1974 को कि ये जो मील है ये ग्राम पंचायत का पार्ट है। किसका पार्ट है, ग्राम पंचायत का। और 1/7/1982 की अधिसूचना पर नगरपालिका में घोषित कर दी गई। ठीक है, 1/7/1982 की अधिसूचना पर नगरपालिका में घोषित कर दी गई। अब क्या हुआ कि अभी तक इस मील ने कोई चुंगी नहीं दी थी। 1998 तक किसी भी मील को चुंगी देनी होती थी, एक तरह का टैक्स था जो अब बंद कर दिया गया। ठीक है, अब कोर्ट ने निर्णय क्या दिया इसमेमें कि 1/7/1982 से चूंकि ये नगरपालिका में शामिल हो चुकी है, ठीक है, तो से 1998 में 1998 में ये क्या हो गया, चुंगी कर बंद हो गया। चुंगी कर बंद होने तक पूरा का पूरा टैक्स का भुगतान मिल्स करे नगरपालिका को, क्योंकि नगरपालिका में ये शामिल थी और ये पहले से टैक्स नहीं दे रही थी, इसलिए ये टैक्स से बचती रही, और अब इसको टैक्स देना ही पड़ेगा। इसके बाद 9वां पॉइंट है, नगरपालिका में नया क्षेत्र शामिल करने पर। नया क्षेत्र नगरपालिका में कोई पर्टिकुलर पार्ट को नगरपालिका में शामिल करते हैं। अब इसका पहले वाले पार्टों में तो बहुत अच्छे से विकास हो रहा है, सारी चीज़ें शहर की तरह हो रही हैं, लेकिन वो पर्टिकुलर पार्ट है वो पीछे रह जाता है। तो राज्य सरकार लिखित आदेश द्वारा इस तरह का एक विशेष कार्यों के लिए राज्य सरकार इस तरह का आदेश नगरपालिका को दे सकती है कि उस पर्टिकुलर पार्ट के विकास के लिए नगरपालिका विशेषकर कुछ करे। इसके बाद धारा 4, अपन ने धारा 3 देखी है, अब देख रहे हैं धारा 4। क्या है धारा 4? नगरपालिका बोर्ड को अधिनियम के ऐसे उपबंधों के प्रवर्तन से छूट देने की शक्ति जिनके लिए अनुपयुक्त, जो उनके लिए अनुपयुक्त है। मान लो जैसलमेर में नगरपालिका है और राज्य सरकार ने उपबंध बनाया, एक आदेश बनाया कि बाढ़ से बचाने के लिए नगरपालिका अपने नालियों का चौड़ीकरण करेगा। अब जैसलमेर में तो बाढ़ आती नहीं है, तो वहां पर उपबंधों में छूट देने की शक्ति राज्य सरकार उनको देती है। किसको? नगरपालिका को। तो नगरपालिका, जैसलमेर की नगरपालिका अपने जो नालियां हैं उनमें चौड़ीकरण नहीं करेगा,
क्योंकि उसका अनुपयुक्त है उसके लिए, वहाँ पर बारिश ही नहीं हो रही थी, तो उनको ये जरूरी नहीं है ये करने के लिए, तो ऐसा अनुपयुक्त होने पर वो उसको डिनाई भी कर सकते हैं। राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों सहित छूट दे सकती है। लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों सहित राज्य सरकार बताए कि भाई जैसलमेर में चूंकि बारिश बहुत कम होती है, इसलिए वहाँ की नगर पालिकाओं को किसी तरह के नालियों को चौड़ीकरण करने के लिए विशेष कार्य नहीं करना चाहिए, जबकि जहाँ दक्षिणी राजस्थान, कोटा, बारा, बूंदी इधर वाले पार्ट में जहाँ पर बारिश ज़्यादा होती है उनको इस पर विशेष काम करना चाहिए ताकि बाढ़ जैसी स्थिति से बचा जा सके। और इस दौरान छूट संबंधी मामलों पर आदेश राज्य सरकार बना सकेगी। तो ये मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करी है। इतने अच्छे से आपका 25 मिनट में मैंने आपको इतना अच्छे से सारी चीज़ें क्लियर कर दी हैं। तो अपन नेक्स्ट वीडियो में आगे की जो धाराएं हैं वो लेके आएंगे और इसी तरह ये चलता रहेगा। अपन को कुछ भी छोड़ना नहीं है। कुछ लोग क्या कर रहे हैं, नोट्स बना के दे रहे हैं, मैंने देखा है रियल में उसमें कंटेंट की खामी है। आप इसको थोड़ा सा ठीक से देखें तो अच्छे से आपको पता चलेगा कि हाँ ये कंटेंट सफिशिएंट है। आप थोड़ा सा अच्छे से इसको बार बार रिवाइज करें, ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी। इसके अलावा हमारी टीम इसके नोट्स भी रेडी कर रही है, तो आपको हो सकता है टाइप्ड नोट्स भी आपको मिल जाए और हाथ से लिखे हुए नोट्स भी कुछ पार्ट के मिल जाए। तो हमारा कोर्स परचेज कर सकते हैं आप। 499 में कंप्लीट कोर्स है जिसमें आपको टेस्ट सीरीज मिलेगी, कंप्लीट टेस्ट सीरीज मिलेगी, और 399 में आपको ये पार्ट बी और उसकी टेस्ट सीरीज मिलेगी। नेक्स्ट वीडियो तक मिलते हैं दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।